नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव में मंडई नदी में 18 वर्षीय युवक को खोजने पहुंची एनडीआरएफ की टीम। आपको बता दें, नरकटियागंज के शिकारपुर गांव में रविवार को 18 वर्षीय युवक रंजन के डूबने के बाद ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की, लेकिन नहीं मिलने पर सोमवार को सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम नदी पर पहुंचकर 2 बोट व तैराकियों से खोजबीन करा रही है। आपको बता दें, वहीं समाज सेवी सह कांग्रेस नेता यासीन खान ने अधिकारियों से जल्द खोजने व पीड़ित परिवार के लोगों को ढांढस बांधा और हर संभव मदद करने की बात कही है। साथ ही मौके पर पहुंचे शिकारपुर पुलिस, एनडीआरएफ और अंचलान अधिकारी मौजूद रहे। जिस बच्चे की तलाश में अभी कहां तक पहुंची है एनडीआरएफ की टीम? खोज जारी है। क्या संभावना है? तो क्या होता है, जब तक नहीं मिल जाता लगातार जारी रहेगा, जब तक नहीं मिल जाता है। मतलब जब अभी आगे तक भी खोजबीन जारी ही रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगा। आपका नाम सर? सत्येंद्र कुमार दत्त। ठीक है। शिकारपुर पंचायत के सुनील खेल जगत के मुखिया सुनील जी के आवास के पास खड़े हैं और यहाँ डीके शिकारपुर में कल भारी वर्षा हुई है और नदी में उफान जैसे पानी तैर हुआ है कि यहाँ के 18 वर्षीय एक लड़का युवक था जो कल नदी में डूब गया। उसका अभी एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है यहाँ, उसकी जांच उसकी खोजबीन चल रही है यहाँ पे। और हम लोग उसके परिजनों से भी मिले, पूरी टीम मिली यहाँ पे। उसके परिजनों का रो के बुरा हाल है। पूरा डीके शिकारपुर पंचायत गमगीन है और यहाँ आए हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी यासीन खान जी, जो उनके परिवार और उसमें पूरी ढाढ़स और पूरी हेल्प के लिए तैयार है, मदद के लिए तैयार है। आइए बात करते हैं यासीन खान जी से। हाँ यासीन खान जी, आप यहाँ आए किस व्यक्त हुआ? हमें तो मालूम चला कि 18 वर्षीय एक युवक की जो है नदी में डूबकर जान चली गई और उनका जो है अभी तक उनका पता नहीं चला। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, एनडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है। हम लोग भी आए हुए हैं और यहाँ सब हमारे समर्थक जो भी हैं सब हम आए हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं। हर संभव प्रयास है, हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक एनडीआरएफ टीम खोजबीन नहीं करती है और हर संभव हर तरीके से हम परिजनों को मदद करने की आई हुई है एनडीआरएफ टीम जिस बच्चे की तलाश में। टीम कहाँ तक पहुँची सर? पानी का करंट इतना तेज है कि नीचे गोताखोर को ठहरने नहीं दे रहा जी। स्पीड बहुत ज़्यादा है जी। इस वजह से फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं आगे तक, जहाँ तक ब्रिज है ये जी, मतलब ढूंढवा रहे हैं। 3-4 किलोमीटर दूर यहाँ से दूर है, वहाँ तक किनारे दोनों तरफ हो सके। झीलों के झाड़ी में फंसा ऊपर पानी ज़्यादा था, आज थोड़ा कम हुआ है तो हो सकता है कि उधर कहीं फंसा। बाकी करंट इतना तेज है कि नीचे गोताखोर को ठहरने में मुश्किल हो रहा है। मेरा नाम इंस्पेक्टर संजय। धन्यवाद। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज, बिहार। आम आदमी पार्टी ने मोतिहारी के मीना बाजार सहित विभिन्न चौक चौराहों पर कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता अभियान, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी द्वारा जन को जागरूक करते हुए रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, राहगीरों और दुकानदारों को मास्क बांटे। साथ ही आम आदमी पार्टी अंतिम जन की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आवाज उठाती रही और साथ ही काम करती रही। कोरोना की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मोतिहारी में लॉकडाउन के दौरान कोरोना का केस नहीं के बराबर थे, लेकिन अब 300 को पार कर गए हैं। एक तरफ अन्य राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं आप पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी होकर कोरोना से लड़ने के लिए जागरूक कर रही है। साथ ही इस विश्व परिस्थिति में चुनाव नहीं होना चाहिए, पहले इस महामारी पर काबू पाना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी कमजोरी छुपाने के लिए चुनाव करा देना चाहती है। साथ ही अगर चुनाव होता भी है तो आम आदमी पार्टी पर मुस्तैदी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। ये बात आम आदमी के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना भाई ने बताई है। साथ ही वहीं अल्पसंख्यक अध्यक्ष शकील अहमद ने एक टेम्पो पर संदेश वाला स्टिकर लगाया। साथ ही लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे, उनको कोरोना को लेकर सतर्कता। आम आदमी पार्टी पूर्वी चंपारण के कार्यकारी टीम के द्वारा जो है सो आज मीना बाजार चौक पर हम लोगों के द्वारा ये 2 गज दूरी बहुत जरूरी, 2 गज दूरी बहुत जरूरी के सिद्धांत पर आज हम लोगों ने टेम्पो पर, चाहे गाड़ियों पर, बहुत सारे दुकानों पर भी ले जा करके यह पर्चा जो है तो क्या लटकाया और इससे जो है तो क्या है समाज में एक शिक्षा दिया, समाज के लोगों को यह ज्ञान दिया कि यह बेहद जरूरी है, कोरोना वायरस से बचना बहुत ही जरूरी है। इसी नियत के तहत जो है तो हम लोगों ने यह कार्यक्रम जो है तो चलाया। नमस्कार दोस्तों, इस बढ़ती हुई महामारी कोरोना से बचने के लिए सर्वप्रथम हमें 2 गज की दूरी और मास्क लगाना अति आवश्यक है। इसका धैर्यपूर्वक पालन करें और अपने परिवार का सुरक्षा आपके हाथ में है, इसका बखूबी ध्यान रखें। जय हिंद। बरतने
के लिए जागरूक किया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मोतिहारी। सहरसा जिले में पिछले दिन हुई बैजनाथपुर निवासी प्रदीप शर्मा के पुत्र रोशन कुमार की निर्मम हत्या अज्ञात सहित नामजद आरोपी ने करके लाश को बैजनाथपुर पेपर मिल में फेंक दिया था। इसकी खोजबीन उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर की, लेकिन नहीं मिलने पर बैजनाथ पुलिस द्वारा बैजनाथपुर थाने में आवेदन उसके परिवारजन ने गुमशुदगी का दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद पेपर मिल में चरवाहे के द्वारा गाय भैंस चराने वाले लोगों के माध्यम से बदबू आने पर वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। शोर होने पर बैजनाथपुर के समीप लोगों का जमा बड़ा लग गया। फिर बाद में पुलिस आने के बाद लाश को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां उग्र हुए ग्रामीणों द्वारा पुलिस प्रशासन पर आक्रोश होकर नारेबाजी सहित जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। साथ ही पुलिस प्रशासन उग्र लोगों को समझाने बुझाने में लग गई। साथ ही ग्रामीणों पर एक साथ मिलकर पुलिस प्रशासन ने दंगा भड़काने के आरोप में लगभग 4 दर्जन से अधिक सहित अज्ञात लोगों पर मुकदमा कर दिया, जिसमें मृतक रोशन कुमार के पिता जीजा पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक के पिता का कहना है कि लाश को लेकर सहरसा से भागलपुर पोस्टमार्टम के लिए गए हुए थे, लेकिन उसी दौरान उनको और उनके बेटी के पति को नामजद झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। साथ ही बैजनाथपुर ओपी प्रभारी संजीव यादव ने उन लोगों से रुपए की मांग की है। साथ ही वहीं मौजूद गरीब एकता मंच के संस्थापक रमेश शर्मा ने बताया है कि उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन लोगों का भी नाम झूठा डालकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम बैजनाथपुर ओपी प्रभारी संजीव कुमार ने किया है। तो वहीं उन्होंने कहा ये सब झूठ है। उनको डीएसपी साहब ने बुलाया था माहौल को शांत कराने के लिए, लेकिन डीएसपी साहब के साथ मिलकर माहौल को शांत कराने का प्रयास किया। फिर भी डीएसपी नामदर्ज अभियुक्त सहित दंगा फैलाने के मामले में उन्हें झूठा फंसा दिया गया। पूरा 1 तारीख रोशन कुमार के पकड़ लगे हत्या कर दिल 1 तारीख के बाद इसी से खोज लिए, चारों बगल सर कुटुम्ब सबसे खोज लिए, कहाँ पर नहीं मिल रहे। ओकरा लिए समाज सब हमारे जैसे से फैसला मांग लिखे न्याय कर लहर से एक फैसला होना चाहिए। तो उसके बाद आपका पुत्र कहाँ मिला? पेपर फैक्ट्री में मिल रहा है। पेपर फैक्ट्री में रोशन कुमार मिल रहा है। लाश के लाकर चली गई पोस्टमार्टम करने के लिए भागलपुर। लाश मिला था जी, लाश मिल रहा है। उतना चल गई भागलपुर भेज दिल हमारा भागलपुर चली गई है। हमारे समाज के नाम डाल के हमारे समाज के नाम डाल के 56 आदमी के नाम डाल के केस में, तकर बाद 150 आदमी का किया नाम डाल के है ना। किस बात को लेकर जो नाम दिया है? 1 लाख टका मांग रहा है दरोगा जी। 1 लाख टका के एग्जाम करो, एग्जाम करके लाओ हमको, तकर बाद जो जब केस को लरम करके देंगे। कौन दरोगा मांग रहा है? संजीव यादव मांग रहा है 1 लाख टका। किस बात को लेकर मांग रहे हैं? केस के लिए मांग रहा है 1 लाख टका लो, हम तब केस को डन करेंगे, यानी केस को कमजोर करने के लिए कर देंगे हम। उसके बाद क्या हुआ? पूरे समाज के केस के में नाम दिल छेगा, सब महिला तेला जितना से सब बाल बच्चा सबके नाम दे देने छेगा। आप लोग 56 आदमी के नाम देने छेगा। न्याय मांगने के लिए खड़े थे हाँ सभी कोई। हाँ, न्याय के बदला जो है क्या मिला? न्याय का बदला क्या मिला? कहाँ का मामला था? बैजनाथपुर का। आप उस वक्त कहाँ थे? भागलपुर में। आपका भी नाम दिया है जी। समाज का लोग तो आप ही के ऊपर डोज बनाता होगा। हाँ, आप एसपी साहब के पास मिले? क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब को दी दरखास्त दी, कुछ सुनवाई नहीं किया अभी तक। नहीं सुनवाई किया? नहीं सुनवाई किया। नाम क्या हुआ? प्रदीप शर्मा, घर बैजनाथपुर। आपके पुत्र का बरामदगी कहाँ से हुआ था लाश? पेपर फैक्ट्री में। कब? 8 तारीख का, 6 तारीख का। कब आप गए थे? 6 का। आप कब गए थे भागलपुर? 8 का। नाम क्या हुआ? प्रदीप शर्मा, घर बैजनाथपुर, वार्ड नंबर 3। रो रहे छिए क्या? हमरा बेटा के मार देलकै त नहीं काम रोबे। कहिया मारलक? के तारीख के रात में मारलकै। कहाँ मारलक रे? पेपर मिल में मार के दे देलकै। पिछला महीना? 1 तारीख के मारलकै, 1 तारीख के देलकै ओ पेपर मिल में का। तकर बाद 6 दिन के बाद मिलेगा। 6 दिन के बाद मिलले तब पोस्टमार्टम करे ला भेजलकै से वो कुछ नहीं कह रहा है जे मार के घूम रहल छै।
जे आदमी मारलक से घूम रहल छै खुले, जे मारलक से आदमी घूम रहल छै। समाज के लोग के कुछ न करे, समाज के लोग सब कहे छै कुछ न करे छै, सगरे कागज पत्तर लागल छै, कुछ न भए रहल छै। आ घूस दे के टका दे के मुंह भर देलकै, कुछो करते नहीं छै। नाम की भेल हमर? मंजुला देवी, घर बैजनाथपुर। जी नेताजी, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, और क्या पूरा मामला है? मामला यही है सर, जो रोशन कुमार का अपहरण हुआ था 1 जून को, उसके बाद जो है ना उसका हत्या हो जाता है, निर्मम तेजाब छीट के घेंट काट कर उसका हत्या किया जाता है। 6 तारीख को पेपर मिल बैजनाथपुर के एक कोठली में बरामद होता है, और वह लाश बरामद होने के बाद एसपी साहब द्वारा, थाना अध्यक्ष संजीव कुमार जी द्वारा और ग्रामीण सहयोग से वह लाश बरामद हुआ। उसके बाद वह 8 तारीख को सुबह में मृतक के परिवार को साथ लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, और 8 तारीख को हम जो है सहरसा में, और बड़ा बाबू संजीव बाबू आके कह रहा है मृतक के माँ को कि तुम्हारा लाश 3 महीना में मिलेगा, लेट लगेगा, इसीलिए तुम लोग दाह संस्कार कर लो। वही लेके आक्रोश में कुछ महिला लोग जो कहा कि इसने हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए रोड पर खड़े हो गए, और हम वहाँ पर थे। तो डीएसपी साहब मुझे फोन किया गया, सर रमेश जी आपके घर के आगे में है रोशन हत्याकांड के आक्रोश में जो है जाम कर दिया गया है, इसीलिए आइए उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने डीएसपी साहब प्रभाकर बाबू को कहा सर हम तुरंत सर आ रहे हैं, 20 मिनट के अंदर में। हमने पहुंचे और डीएसपी साहब से समझौता करके और पुलिस प्रशासन से मिलके, ग्रामीण लोग से मिलके हमने जाम को तोड़वाया, और इसी के दरमियान 2-4 रोज के बाद पता चलता है से रोड का जाम करने के आक्रोश में सही या गलत, यह संजीव कुमार बाबू यह जो है ओपी अध्यक्ष है, इसके द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है, और मुख्य अभियुक्त हम ही को बना दिया है। पूरे परिवार को संलिप्तता कर दिया है, बेटा को संलिप्तता कर दिया, भाई को संलिप्तता कर दिया, भतीजा को संलिप्तता कर दिया है, समाज के लोगों को संलिप्तता कर दिया है। 1.5 गया था 56 गो एफआईआर। आपको कौन बुलाए थे? हमको डीएसपी साहब प्रभाकर तिवारी साहब बुलाए थे। रमेश जी आप जाम हटाने के लिए? जाम हटाने के लिए आइए, देखिए आप लोग, आपका समाज जो द्वारा जो है हत्या हुआ था एक लड़का, उसी का आक्रोश में यहाँ जाम किया हुआ है, इसीलिए हम आए, डीएसपी साहब से मिले और सब आदमी मिलकर हम जाम को तोड़वाए। आप लोग को नामजद बना दिया गया? नामजद अभियुक्त बना दिया गया है, और बहुत परेशानी कर रहा है। और कौन परेशान कर रहा है? संजीव बाबू ओपी अध्यक्ष है, वह कहता हम कहीं भी रहेंगे तो आपको हम पूरे परिवार को केस में लपटते रहेंगे, और हमको उम्मीद है कि अब थाना अध्यक्ष द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है, और कहीं भी रहेंगे या हमको केस में, किसी भी केस में देकर फंसा सकते हैं। यह ग्रामीण राजनीति तहत जो है प्रेशर है, और ग्रामीण के कुछ लोग और ऐसे थाना अध्यक्ष द्वारा मिली भगत से ऐसा फंसाया जा रहा है। यह दलित और हत्या जो किया गया है, दलित अति पिछड़ा और कहीं सुरक्षित नहीं है, और हम लोग दलित से आते हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोगों को मांग है यही है, हत्या हो गया है, उसका जो है इंसाफ न्यायालय में जो मिलेगा मिलेगा ही, और जो संजीव बाबू द्वारा केस किया गया है उसको एसपी साहब से पिटीशन दिया गया है, डीआईजी साहब से पिटीशन दिए हैं, डीएसपी साहब को पिटीशन दिए हैं, सारे जगह हम पिटीशन दे दिए हैं। इसका असली जांच कर इस केस को खत्म कर दिया जाए। अगर नहीं खत्म करते हैं साजिश के तहत तो मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं। सारे 56 आदमी और 1.5 गया सारे लोग कोर्ट में आत्मसमर्पण कर देंगे, और न्यायालय जो है न्याय से इंसाफ लेंगे। कब हुई थी घटना? ये घटना 1 तारीख को अपहरण हुआ था, 6 को लाश बरामद हुआ, 6 जून को, 8 जून को लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। कितने लोगों को बंधक बनाए, नामजद बनाए? 56 आदमी को जो है रोड जाम में ये कर दिए हैं, 56 आदमी को एफआईआर कर दिया, 1.5 गया। नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रमेश कुमार शर्मा, कोसी गरीब एकता मंच के संस्थापक, बैजनाथपुर सहरसा बिहार का निवासी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, सहरसा बिहार। लगातार हो रही बारिश में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में पानी भर गया। इस पानी में राज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। मोती झील में नाव चलाकर प्रदर्शन किया गया। कुछ दिन पहले आरटी मीडिया द्वारा माध्यम के कहे थे कि 3 दिन के अंदर में
पूरे शहर का कचरा साफ होगा। अगर कचरा का सफाई अगर बृहद पैमाने पर हुआ रहता तो आज शहर में ये जल जमाव की स्थिति नहीं बनी होती। हम आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जो लीचियों के शहर कहे जाने वाला था, अगर ये माननीय मंत्री जी के रीजन में झीलों का शहर हो जाएगा। अगर इस तरीके से कचरा लगा रहा, जल जमाव होता रहा तो ये पूरा झील का अति बन जाएगा। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर कल्याणी मोती झील जो शहर के धड़कन के रूप में आता है, सेंटर के रूप में आता है, सिर्फ यही नहीं, तमाम गली मोहल्ला में लेकर के हर चौक चौराहे पर आज जल जमाव लगा हुआ है। लोग परेशान हैं, सभी लोग त्रस्त हैं इस जल जमाव से। माननीय मंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि आप अपने कार्यकाल में अगर इस काम को नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हर गली में एक नाव उपलब्ध करा दीजिए, जिससे कि इधर उधर से लोग को आने जाने में आसानी हो सके। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर हम लोग 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और नगर विकास मंत्री जब भी अपना बयान देते हैं, जब भी अपना पक्ष रखते हैं, बहुत बड़ा कोई ट्रेजरी होता है तो जनता को संतावना देते हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी तभी जो है पूरा होगा जब तक शहर में रहने वाले लोग आम आवाम स्मार्ट नहीं होंगे, तब तक स्मार्ट सिटी का सपना पूरा नहीं होगा। और ये नारकीय स्थिति में हमारी माँ बहन, दुकानदार भाई का दुकान दहा गया, माँ बहन कैसे चलती है रोड पर, लोगों का घर से निकलना दुर्लभ है। ये तमाम परेशानी है जिसके लेकर के हम राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर आए हैं इस सरकार के खिलाफ। और जब जब आम आवाम के साथ किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई परेशानी, हक हुकूक की बात होगी तो राष्ट्रीय जनता दल का जन्म संघर्ष के कोख से हुआ है। उनके हक और अधिकार के लिए राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही लाठी लेकर के खड़ा रहेगा और ये निकम्मी जो है सरकार है, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का हम लोग चरणबद्ध ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अभी कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर हो गया है। सिमाई क्षेत्र के नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण रक्सौल के सरिसवा नदी के जलस्तर बढ़ने से रक्सौल का निचला इलाका इस्लामपुर वार्ड नंबर 8, अहिरवा टोला वार्ड नंबर 7 एवं नौनियाधी पंचायत के अहिरवा टोला, सहदेवा, महदेवा के लोगों का शहर से संपर्क टूट गया है। लोग अपनी जान जोखिम में डाल के रेलवे लाइन को क्रॉस करके आने जाने के लिए मजबूर है। वहीं लिटिल फ्लावर हॉस्पिटल सुंदरपुर वार्ड नंबर 4 रिहायशी इलाके में रोड पर पानी का बहाव तेज हो गया है। साथ ही निचले इलाकों के किसानों का भी बुरा हाल है। कुछ दिन पहले ही धान की रोपनी हुई थी, अब बाढ़ के पानी से फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अमरदेव प्रसाद की रिपोर्ट, रक्सौल, बिहार। सुपौल जिले के निर्मली शहर में सोमवार को दिन दहाड़े एक बाइक सवार 3 हथियारबंद बैकअप अपराधियों ने पंसारी ब्रदर्स पेट्रोल की मुंशी से पिस्टल की नोक पर 6 लाख रुपए लूट लिए। आपको बता दें, घटना निर्मली DSP आवास से महज 400 मीटर व पेट्रोल पंप से महज 300 मीटर की दूर निर्मली थाना मोड़ के पास सोमवार की शाम लगभग 4 बजे की है। बताया जा रहा है कि पूर्वी रिंग बांध के पास निर्मली शहर की सबसे पुरानी पंसारी ब्रदर्स पेट्रोल पंप का मुंशी शंभू मंडल पंप से 6 लाख कैश लेकर बाइक से बैंक में राशि जमा कराने जा रहा था। इसी बीच बांध से नीचे ढलने के दौरान थाना मोड़ के पास बिना नंबर के काली रंग की अपाचे बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने मुंशी पर पिस्टल तान दी और बाइक सवार रुककर बंदूक की नोक पर बाइक की डिक्की तोड़कर 6 लाख रुपए निकालकर लूट लिए। घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद सभी अपराधी भाग निकले। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है, जबकि घटना को लेकर निर्मली शहर के व्यवसायियों में आक्रोश है। निर्मली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक पंसारी ने भी घटना स्थल का जायजा लिया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली और पुलिस से शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अभी पंसारी ब्रदर्स जो हमारे यहाँ सबसे पुराना पेट्रोल पंप है, यहाँ के कर्मी बगल के ही स्टेट बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे थे। यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर 3 सशस्त्र अपराधियों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 6 लाख रुपए की लूट कर ली। TV1 इंडिया न्यूज के लिए जुबैर अंसारी की रिपोर्ट, सुपौल, बिहार। समस्तीपुर जिला विकास संघर्ष मोर्चा की बैठक सोमवार को शहर के माधुरी चौक पर संपन्न हुई। आपको बता दें, अध्यक्षता प्रोफेसर उमेश कुमार ने की, संचालन मोर्चा के संयोजक शत्रुघ्न राय ने की। साथ ही सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज के बैठक में क्या फैसला हो?
आज जिला विकास मंच का बैठक हुई है और इस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि भोला टाटी गुमटी पर जो पुल है, मुक्तापुर गुमटी का पुल है, दलसिंह सराय गुमटी का जो पुल है और चिल्ड्रेन पार्क, ये समस्याओं, रेल से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर एक स्मार पत्र DRM को दिया जाए और इस पुल के कुछ तकनीकी कारण है जो सिविल से जुड़ा हुआ है, सिविल से भी पैसा इसमें जुड़ेगा और इसमें रेल और सिविल का कुछ उलझन है, जिसको लेकर DM से भी हम लोगों को वार्ता करना है, स्मार पत्र देना है और इस मुद्दों को लेकर हम लोग एक स्मार पत्र DM को भी देंगे। और म्यूनसिपलिटी जो अभी वर्षा के काल है, वर्षा के समय है, विभिन्न जगहों पर पानी का जमावड़ा हो गया है, बहादुरपुर में भी पानी का जमावड़ा बना हुआ है, घर में घुसा हुआ है, सभी को विभिन्न मोहल्लों में भी घुसा हुआ है, पानी की निकासी का कोई जगह नहीं है, नाला को मुख्य नाला से नहीं जोड़ा गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम म्यूनसिपलिटी को भी एक स्मार्ट 11 अगस्त को क्या होगा? 11 और इस तमाम मांगों को अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की गई, रेल के निजीकरण को नहीं रोका गया और क्या कहते हैं पुल का निर्माण शीघ्र चालू नहीं किया गया तो 11 तारीख को हम लोग गांधी स्मारक स्टेशन चौक पर धरना देंगे। ये जिला विकास मंच के नाम? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ, जिला विकास मंच के सह संयोजक। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए रोशन कुमार की रिपोर्ट, समस्तीपुर, बिहार। समस्तीपुर में वर्षों से जर्जर सड़क की मरम्मत कराने की मांग करते गुस्साए लोगों ने सोमवार को समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड अंतर्गत मनियर गांव में सड़क पर धान रोप कर अपना प्रकोष्ठ व्यक्त किया। इसका नेतृत्व समाज सेवी सैन नमामि गंगे के जिला संयोजक रणधीर भाई तथा समाज सेवी प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह संयुक्त रूप से कर रहे थे। इस दौरान आंदोलनकारी सरकार विरोध नारेबाजी भी की गई। आंदोलनकारी ने बताया कि तेतारपुर, मनियर, महमदीपुर PWD सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, साथ ही लोगों का आना जाना भी बंद है। यातायात पूरी तौर पर बंद हो गया है। इसके बावजूद कोई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जब हमारे संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने मामले की पड़ताल की तो मिली जानकारी के अनुसार सड़क का निर्माण 20 वर्ष पूर्व हुआ था। तब से आज तक इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, जबकि उक्त सड़क दियारा के 6 पंचायतों को जोड़ने का मुख्य मार्ग है, जिसे दियारावासी की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इसके बावजूद उक्त सड़क की उपेक्षा से लोगों में भारी गुस्सा है। अन्य दिनों तक लाभार्थी किसी प्रकार काम चला लेते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में चलना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं PWD के कन्या अभियंता प्रमोद कुमार ने बताया कि बलोहाई मोहिउद्दीन नगर PWD को 2 भागों में स्वीकृति मिली है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही आरंभ किया जाएगा। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए सत्येंद्र प्रसाद सिंह की रिपोर्ट, समस्तीपुर, बिहार। समस्तीपुर जिले में मोहिउद्दीन नगर प्रखंड पार्टी कार्यालय मुरादाबाद में सोमवार को बिहार राज्य किसान सभा, बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन एवं C2 के अंचल कमेटी की संयुक्त बैठक किसान सभा के संयुक्त मंत्री मनोज कुमार सुनील की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की विफलता के कारण आम जनता को हो रही परेशानी पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही आगामी 23 जुलाई से 9 अगस्त तक आंदोलन चलाया जाए। तैयारियों के लिए 20 जुलाई से 25 जुलाई तक सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं की बैठक कर पार्टी के निर्णय से अवगत कराएंगे। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए सत्येंद्र प्रसाद सिंह की रिपोर्ट, समस्तीपुर, बिहार। लोजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह समस्तीपुर लोकप्रिय सांसद प्रिंस राज ने बिहार के मक्का किसानों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि पिछले वर्ष पूर्व के भांति इस वर्ष सरकार ने मक्का का मौसम निर्धारित नहीं किया है, जिसके कारण किसानों को लागत मूल्य से कम पर ही अपनी फसल को बेचना पड़ रहा है। अतः किसानों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। साथ ही सांसद प्रिंस राज ने कहा है कि किसानों को दयनीय स्थिति को देखकर माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए अंशु कुमार की रिपोर्ट, समस्तीपुर, बिहार।